फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे, जानेंगे कि एक्चुअली में है क्या। तो बेसिकली इसको शुरू करने से पहले अपन इसका क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या बोला है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में विद्वानों का यह मानना था कि वैदिक कल्चर ही सबसे प्राचीन कल्चर है। यानी जब 20th सेंचुरी शुरू हुआ ना, तो उस समय जो एक्सपर्ट्स थे, जो विद्वान थे, वो ये बोलते थे कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी है, मतलब इससे पुरानी कुछ हो नहीं सकती। लेकिन तब क्या हुआ, साल 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के बाएं तट पर रावी नदी का जो बाएं तट है उसके ऊपर हड़प्पा के स्थलों की खोज की। मतलब रावी नदी था, उसके लेफ्ट साइड पे जो जो हड़प्पा के जो स्थल थे उन स्थलों की खोज की। उससे क्या पता चला कि नहीं, एक और सभ्यता है जो कि वैदिक सभ्यता से भी पुरानी हो सकती है। जैसे दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की, हड़प्पा के स्थलों की, ठीक उसी प्रकार राखलदास बैनर्जी ने भी साल 1922 में उन्होंने क्या हुआ, मोहनजोदाड़ो की टीलों की खोज की। तब इससे विद्वानों में एक नया मत आया कि नहीं, वैदिक कल्चर ही सबसे पुराना नहीं है, उससे पुराना भी एक कल्चर है। तो इस कल्चर को उन्होंने क्या नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता कहा। शुरुआत में जो भी स्थल मिले ना, वो कहां पर मिले अपने को, वो मिले अपने को सिंधु नदी के आसपास। ठीक है, तो सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता, जो कल्चर मिला, तो उसको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको नोट कर लेंगे देखना। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु कल्चर की खोज की। उसी प्रकार राखलदास बैनर्जी ने भी क्या किया, मोहनजोदारो के टीलों की खोज की। वही बात यहां पर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है। ठीक उसी प्रकार राखलदास बैनर्जी ने साल 1922 में सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में जो सिंधु नदी स्थित है उसके राइट साइड पर मोहनजोदारो के टीलों की खोज की, जो कि भारत को मेसोपोटामिया और मिस्र के कल्चर के इक्वल लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया क्या है, ये भी बहुत ही ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, संस्कृति है। और मिस्र की भी जो संस्कृति है वो भी बहुत पुरानी है। तो ये जो दोनों संस्कृति है, इन दोनों की इक्वल लाके भारत को किसने खड़ा कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता ने। सिंधु घाटी सभ्यता भी लगभग लगभग मेसोपोटामिया कल्चर और मिस्र के जो कल्चर है ना, उतना ही पुराना माना जाता है। इससे पता चलता है क्या है कि भारत में भी काफी पुरानी सभ्यता रह चुकी है। और उसी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले इतना नोट करें आप लोग। सिंधु सभ्यता मिलने के बाद ना कई जो विद्वान थे, एक्सपर्ट्स थे, वो इस सभ्यता की जानकारी को पाने के लिए उत्सुक हुए। और जो इस सभ्यता की जो एक्चुअल नॉलेज हो, मतलब कौन ये सभ्यता क्या है, किस टाइप की है, इसको जानने के लिए काफी इच्छुक हुए। और काफी लोग इस सभ्यता से जुड़े इसकी जानकारी पाने के लिए। तो जो एक्सपर्ट्स सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी पाने के लिए उत्सुक हुए ना, वो कौन कौन थे, तो वो थे आपके कई सारे। देखो, इस सभ्यता के मिलने से कई विद्वान क्या हुआ, इससे जुड़े, मतलब इस सभ्यता के बारे में जानकारी पाने की इच्छा से इस सभ्यता से जुड़े। जिनमें कौन थे, पहले मार्टिमर व्हीलर, ऐसे थे जॉन मार्शल, फिर थे आपके के.एन. दीक्षित, ठीक उसी प्रकार अर्नेस्ट मेके और ऑरेल स्टाइन एंड अमलानंद घोष एंड जेपी जोशी। ये सारे एक्सपर्ट्स क्या हुए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी पाने के लिए इच्छुक हुए और वे इस फील्ड से जुड़े, मतलब इस सभ्यता से जुड़े। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार नोट करें इसे। प्राचीन इतिहासकारों ने इस सभ्यता के नाम को लेकर कोई निश्चितता, यानी कोई वो लोग फिक्स नहीं थे। स्टार्टिंग टाइम में केवल सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र खोजे गए थे, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब शुरुआत में पहले भी आपको बता चुका हूं कि शुरुआत में जब ये सभ्यता मिली, जब ये खुदाई हुआ, तो जो क्षेत्र मिला वो सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र मिला था। इसी कारण से स्टार्टिंग में इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब कि वो सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास फली फूली है, या वो सभ्यता जो सिंधु नदी के आसपास ही विकसित हुई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें वही क्षेत्र मिले थे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखते हैं, लेकिन बाद में हड़प्पा और मोहनजोदारो के विशाल स्थलों की खोज होने के बाद इसकी संस्कृति सिंधु सभ्यता से मिलती जुलती थी, जिसके बाद इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता न कहकर हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। शुरुआत में सिंधु नदी के आसपास के स्थलों की खोज हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बाकी और भी इलाकों में क्या हुआ, इन स्थलों की खोज हुई।
तो जो दूर दूर के इलाकों में सभ्यता की जो खोज हुई ना, वहाँ का जो कल्चर था और सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास का क्षेत्र जो था, वहाँ जो सभ्यता थी, दोनों आपस में मैच कर रही थी, मतलब कल्चर मैच हो रहा था। तो इससे क्या एक्सपर्ट्स को क्या समझ में आया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, वो सिंधु नदी के आसपास के एरिया में सीमित ना होकर काफी बड़े क्षेत्र तक सीमित थी। इसीलिए अब एक्सपर्ट्स ने बोला कि अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर अब अपन इसको क्या कहेंगे, अब हम इसे कहेंगे हड़प्पा कालीन सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरुआत में क्या हुआ, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों की खोज हुई तो हमको लगा कि एक नई सभ्यता है, तो उसको क्या नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब और भी अन्य स्थलों पर खुदाई हुई तो वहां सभी जो जो स्थल मिले, वहां का जो कल्चर था वो किससे मैच हुआ, सिंधु नदी के आसपास जो क्षेत्र मिले थे उनसे मैच हुआ। तो अब एक्सपर्ट्स ने बोला कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता ना कहकर क्या कहना बेटर रहेगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता। यही बात इसमें बोली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार इसको नोट करेंगे आप लोग।